कराची में कुत्तों के साथ साथ अब बिल्लियां भी रेबीज के खतरे की अलामत बन गई हैं। हाल ही में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिल्लियों के कांटे के केसेस में भी वाज़े इजाफा हुआ है। कराची के गली महलों, बाजारों और पार्कों में इन दिनों जंगली बिल्लियों की बहुतात है। ये बिल्लियां अगर किसी इंसान पर हमलावर हों तो 24 घंटे के अंदर अंदर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना लाजिम है। कैट बाइट को भी जो है वो डॉग बाइट जैसा ही सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि कैट में भी वही वाला रेबीज़ का जो है वो जरासीम हो सकता है जो कि डॉग में होता है। और कैट बाइट में वैक्सीनेशन ना करवाने के भी वही कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो एक डॉग बाइट के केस में हो सकते हैं, जैसे कि रेबीज़ डेवलप हो सकता है। तो कैट्स इतनी हो गई हैं, लोगों ने घरों में कैट्स रखना बहुत शुरू कर दी हैं। और अफसोस की बात ये कि ये जो घरों में कैट्स रखी जाती हैं वो सारी नॉन वैक्सीनेटेड है मेजॉरिटी। अगर आपने घर में कैट रखने का शौक़ है तो एटलीस्ट उनको वैक्सीन प्रॉपर लगवाएं, डॉक्यूमेंटेड हो। और दूसरी बात यह है कि कैट बाइट को इतना लाइटली नहीं लें। 50 केसेस पर मंथ जो है वो कोई मामूली बात नहीं है। और इसमें तीनों डोजेज लगवाएं 037। सबसे पहले वॉश करें डिटर्जेंट सोप से उस जगह को, और उसके बाद हमारे पास आके तीनों डोजेज लगवाएं। और बराए मेहरबानी स्ट्रे कैट्स को घरों के अंदर लाने से अवॉइड करें। डोंकी बाइट, मंकी बाइट और फॉक्स बाइट, गोट बाइट, इन सब में जो है वो एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है वो रेकमेंडेड है, और फुल डोज में। अभी भी हमारे पास एक मरीज़ आया था जिसने सिर्फ 2 डोजेज़ लगवाई थी और तकरीबन 3 महीने के बाद वो तीसरी डोज लगवाने आया था। ऐसा पेशेंट एट रिस्क होता है। शहर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के डेटा के मुताबिक एक माह के दौरान कराची में 200 से ज़ायद बिल्लियों के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बहुत से शहरी ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक इल्म नहीं कि बिल्लियों के जरिए भी रेबीज फैल सकता है। जी, हमें पता तो नहीं था खैर रेबीज वगैरह की बीमारी होती है, तो ये यहाँ आने के बाद पता चला जब इतने केस सामने आए। बिल्लियाँ बहुत लड़ रही है, लोगों को परेशान कर रही है, इसके लिए कुछ ना कुछ करा है। कुत्ते से ज़्यादा बिल्लियाँ इतनी हो गई हैं कि वो काटने अगर काटने भी आती है ना तो माशाल्लाह ये भागते हैं, यहाँ से भाग रहे होते हैं कि परेशानी हो रही होती है। इतनी परेशानी हो रही होती है कि ये जानवर को देखते भी, कुत्ते भी भले हो बिल्ली भी हो कोई मसला नहीं, जानवर तो जानवर ही है। बिल्लियाँ बहुत बढ़ गई हैं, बच्चों का भी खौफ होता है, बच्चे चलते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्लियाँ हो रही हैं। बिल्लियाँ ज़्यादातर छोटे बच्चों और बुजुर्ग अफराद को अपना निशाना बनाती हैं। ताहम तिबी माहिरीन ने आवाम को खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। सबसे जो अफेक्टीज होते हैं ना वो ये होते हैं जो अपने आप की सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते। अब उसके अंदर जो बच्चे हैं, जैसे माँ बाप या उनके गार्डियन जो भी पार्क्स के अंदर उनको अनसुपरवाइज खेलना छोड़ देते हैं, तो बच्चा एक तो उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, दूसरा उसका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उस मैमल से बचने का वो भी वीक होता है। तो वो जो जानवर है, चाहे वो डॉग हो या कैट हो, वो उस पर जल्दी हमला आवर कर लेता है। दूसरे जो पेशेंट्स हैं ओल्ड एज के, जिनके अंदर ऑलरेडी आप देखेंगे कि इम्यूनिटी वीक है, डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, ओल्ड एज पेशेंट हैं जो कि भाग नहीं सकते या जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ख़ुद को, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। रेबीज़ जो है बेसिकली उनके अंदर जल्दी फैलता है और फेफड़ों में, सांस में, दिमाग में जो वो उसका वायरस है वो फैल के और उसको नुकसान देता है। अब इनकी लापरवाही की वजह से जो कैट्स होती हैं, जो बिल्लियाँ हैं या दूसरे जो मैमल्स हैं जो रेबीज़ फैलाते हैं, जिनकी अवेयरनेस नहीं है, तो उनकी वजह से भी लोगों की डेथ्स के अंदर इजाफा हुआ है, जो कि रेबीज़ की वजह से हुआ है। अच्छा, जो पेट्स होते हैं लोग यही समझते हैं कि वैक्सीनेटेड हुए हैं, लेकिन आपको ये पता होगा कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन की जो प्रिवर्जेशन होती है उसके अंदर एक फेल्यूर होता है, उसकी एक कोल्ड चेन होती है। लगाने के बाद भी वो बहुत दफ़ा जो है असर नहीं करती, वो वैक्सीनेटेड पेट नहीं होता, और उसके फिर काटने के बाद जो रेबीज़ है वो इंसान के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और उस पेशेंट को हम रैबिट कहते हैं।
और वो इवेंचुअली उसकी डेथ होती है, क्योंकि ये 100% जो है वो मॉर्टल है, इसके अंदर 100% ही डेथ होती है अगर डेवलप हो जाए रेबीज़, और 100% क्यूरेबल है अगर एहतियात करें और वैक्सीन टाइम से लगवा लें, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइम से लगवा लें, और इवन जो कैट्स हैं केट बाइट को जो है वो नॉन सीरियस ना लें, और उसकी वजह से भी हमारे पास कोई तकरीबन दिन के अंदर जो 3 से 4 पेशेंट सिर्फ प्योरली जो कैट बाइट के आते हैं। तो ये इसको हाईलाइट करना चाहिए कि ये कैट से भी रेबीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होता है और ये बहुत ख़तरनाक है, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए भी वैक्सीन लगवानी पड़ती है। कराची में दिन ब दिन बढ़ती बिल्लियों की बहुतायत खतरे की अलामत बनती जा रही है। ताहम तिबी माहिरीन ने शहरियों को न सिर्फ जंगली बिल्लियों बल्कि पालतू बिल्लियों से भी एहतियात करने की हिदायत की है।